अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन व सामाईन हजरात, आज़ाद कलाम मीडिया में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं एडवोकेट सादिक शेख। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने मदारिस पर ऐसे बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात लगाए और जहर उगला है, जिसका जवाब बखूबी मुंह तोड़ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP ने दिया है। एतमाद में शाया की गई इस खबर पर आप तमाम की मैं खास नजर चाहता हूं। दीनी मदारिस जद्दोजहद आजादी के मरकज थे। संघ का कोई भी फर्द जंग आजादी में नहीं मरा। बैरिस्टर असद ओवैसी। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर शरीयत, दस्तूर और इतिहास के साथ कोई बंदा जवाब दे सकता है तो गिने चुने जो पार्लियामेंट के मुजाहिदीन में से, मर्द मुजाहिद में से मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक मानता हूं। हैदराबाद 5 अगस्त एतमाद न्यूज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मदरसों पर हमला कर सकते हैं क्योंकि कुर्सी दरअसल एक स्टूल है। केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसी हालात में है कि अगर वो मुसलमानों पर जहर नहीं उगलेंगे तो उनकी जो स्टूल है, कुर्सी है, वो नहीं बचा सकते। तो मजीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजों से मोहब्बत हो इन्हें मदरसे कैसे पसंद आएंगे। दीनी मदारिस से अंग्रेजों के खिलाफ सरगर्मियों और आजादी के जद्दोजहद के मरकज थे। मदरसों ने बेशुमार मुजाहिदीन आजादी पैदा किए, जबकि VD सावरकर अंग्रेजों को माफी नामे लिख रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह कहना है कि VD सावरकर माफी नामों पे माफी नामे लिखते हुए अंग्रेजों से वो माफी चाह रहे थे, जब हमारे इन्हीं मदारिस ने जिसके खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य ने जहर उगला, वो नहीं जानते कि कितने मुजाहिदीन हमारे मदारिस ने पैदा किए और किस तरह से जंग आजादी में हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने अहाताए पार्लियामेंट में सहाफियों की जानिब से उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के जरिए मदारिस के खिलाफ बयान पर सवालात के जवाब में इन ख्यालात का इजहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मदरसों की तालीम हुब्बे वतनी का जज्बा पैदा नहीं करती और भारत और दीगर जगहों पर दहशतगर्द हमले मदरसों की तालीम का नतीजा है। अब जनसंघी जहनियत है, जाफरानी तहरीक है, ऐसी जमात का आप हिस्सा है, उस जमात की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो आपसे इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कहीं पर भी ये चीज नजर ही नहीं आई। आए दिन ऐसा जहर उगला जा रहा है मुसलमानों के मदारिस पर, कुरान करीम पर और उनकी तर्ज जिंदगी पर और रिजर्वेशन पर, और मुसलमान को पूरी तरह से हिंदुस्तान से ये लोग मिटाने की साजिशें करते हैं। तो ऐसे लोगों से यही उम्मीद रख सकते हैं कि वो कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, मदरसों में हुब्बे वतनी नहीं सिखाई जाती। मदरसों में जहां कहीं भी हमले हुए हैं वो दहशतगर्द के हमले मदरसों की तालीमात है। तो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शरई और दस्तूरी और इतिहासी अंदाज में उन्होंने ये जवाब दिया है कि इस बयान पर सदर मजलिस ने कहा कि आदमी की जहालत इसकी जुबान से जाहिर हो जाती है। जहालत अपनी जुबान से जाहिर हो जाती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ना ये लोग ना इनके बुजुर्ग ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इन्हीं मदरसों ने 1857 में, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले तौर से यह कहा कि संघ का कोई भी शख्स ना ही मरा और ना ही आजादी के जंग में हिस्सा लिया और ना ही इन्होंने हिंदुस्तान का जो तिरंगा लहराया कई साल तक, मैं समझता हूं कि 50 साल तक इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं माना। तो मजीद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं इन्हीं मदरसों ने 1897 में, 97 से कबल अंग्रेज किफायतुल्लाह काफी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। इसके नतीजे में इन्हें सिर्फ 3 दिन में फांसी पर चढ़ाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ये जेनजी जनरेशन को भी मैं बताना चाहता हूं कि अल्लामा किफायतुल्लाह काफी एक ऐसी आला और बुलंद शख्सियत, शहादत नसीब की। उन्होंने जिहाद का फतवा जो दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, उनको सिर्फ 3 दिन में ही फांसी चढ़ाया गया। मैं उनकी तस्वीर भी गूगल से प्ले करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी जनरेशन को जानना जरूरी है हमारा इतिहास को कि कैसे हमारे मदरसों ने
हुब्बुल वतन वतन सिखाया, किस तरह से कुर्बानी और शहादत का जाम जो है पसंद फरमाया। लेकिन जिस तरह से माफीनामों पे माफीनामे वीडी सावरकर ने लिखा, उसके खिलाफ हमारे यही मदारिस थे जो हुब्बुल वतनी सिखाया हमारे नौजवान पीढ़ी को और शहीद कर गए। कई सारे उलमाओं को शहीद किया गया। और दरअसल मसले केशव प्रसाद मौर्य की सोच व फिक्र में है, वो संगी जहनियत के हैं। संघ परिवार का कोई भी फर्द जंग आजादी में नहीं मरा था, इससे इनकी जहालत और मुसलमानों से नफरत दिखाई देती है। इन्हें मदरसे से दुश्मनी क्यों है? वो तारीख पढ़ना नहीं जानते तो किसी से पढ़वा ले। सदर मजलिस ने कहा कि आजाद भारत का पहला दहशतगर्द नाथूराम गॉडसे किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, लेकिन भारत के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद मदरसे के तालिब इल्म थे। मुंशी प्रेमचंद और राजा राम मोहन राय ने भी मदरसे में तालीम हासिल की थी। जैसे मैंने कहा कि ये शख्सियत है जो बेबाक और आपके सामने जो तारीख के पन्ने खोल के पास पास जवाब देते हैं मुंह तोड़ इन जनसंघी जहनियत वालों को। असद ओवैसी साहब ने खुले अंदाज से कह दिया कि नाथूराम गॉडसे जो हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द है, वो ना तो कोई मदरसे से फारिग था, लेकिन जो हिंदुस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो हमारे राजा राम मोहन राय और ऐसे कई सारे जो हिस्टोरियंस गुजरे हैं, जो उर्दू के शायर गुजरे हैं और हिंदुस्तान की जंग आजादी में लड़ने वाले हमारे बिरादरान वतन गुजरे हैं, उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की, उर्दू सीखा। और उर्दू में कई वो ऐसी जुबान के शायर भी थे जो मैं आप तमाम के सामने बयान नहीं कर सकता, अगर वो काफी बड़ी फहरिस्त हो जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दस्तूर का आर्टिकल 30 अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वालों को अपने तालीम इदारे कायम करने और चलाने का हक देता है। सदर मजलिस ने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि एक दस्तूरी ओहदे पर फायज शख्स ऐसी जहरीली जुबान का इस्तेमाल करे। मजीद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहते हुए इस तरह का जहर उगलना बिल्कुल हिंदुस्तान को कमजोर करता है। पूरी सारी दुनिया के सामने जिस तरह से हिंदुस्तान का ये लोग मुंह काला कर रहे हैं और जो माइनॉरिटीज पे आए दिन जुल्म कर रहे हैं, ये गलत है। और साथ ही साथ आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कायम करना चाहते हैं उनको दस्तूर पूरा हक और इख्तियार देता है। ये खासकर ये जो भी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये जो मदरसों पे जहर उगला है, उसके बारे में एक मजीद मजेदार बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं, इस तरह की बातें राम मंदिर में चंदा चोरी पर से तवज्जो हटाने के लिए है। आप जानते हैं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, हम इन्हीं बड़े लोगों के, हम इन्हीं उलमा कराम के, हम इन्हीं हमारे जिम्मेदारों के कहने से हमने बाबरी मस्जिद का फैसले को तस्लीम किया। लेकिन आपने जो राम मंदिर बनाई, उस राम मंदिर में भी जो भक्त बेचारे अपनी जो इबादत के लिए आपको वो मंदिर पहुंचते हैं, वो जो भी डोनेशंस देते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका पैसा 100 करोड़ तक, जहां मुझे इल्म है काफी सोना चांदी वगैरह भी लूट लिया गया। तो इस पे बात करने से पहले ही और इसको छुपाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ये राम मंदिर की चोरी को हटाने के लिए अयोध्या का ये नया नाटक मदरसों पे जहर उगल रहे हैं, ये कहना जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। बैरिस्टर ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के 7 वर्ष की तकमील के सवाल पर कहा, आज भी वहां कत्ल व गारदगी हो रही है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद कहा गया बीजेपी हुकूमत की जानिब से, यही अमित शाह, यही मोदी जी कह रहे थे कि वहां पर अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, एक नया लहर आ जाएगी, लेकिन आज भी वहां पर कत्ल व गारदगी हो रही है। इस जिम्न में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, हम इसकी इज्जत करते हैं लेकिन इसे गलत मानते हैं क्योंकि गैर दस्तूरी तरीके से इसको बर्खास्त किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर एक मर्तबा यह कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसको जबरन बर्खास्त किया गया बिना कोई दस्तूर को उसको नजर में लेते हुए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अभी तक रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इस हुकूमत ने ऐवान में वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा।
सदर मजलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असेंबली हलकों को भी गलत तरीके से तोड़ा गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में हुक्काम की जानिब से अवाम को मारपीट की सख्त मजम्मत की। अब मजीद असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात जो 370 आर्टिकल के बाद भी कोई खास उनके अंदर सुधार या उनके अंदर कोई तरक्की नहीं लाई, वहां पर वही कत्ल गारतगी चल रही है, वही हुक्काम की जानिब से मारपीट हो रही है। इन तमाम की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से आर्टिकल 370, जिस तरह से ये जनसंघियों पे बात कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि और कोई हमारा लीडर इस तरह से बात नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में सिर्फ गिने चुने लोग हैं, उसमें संसद रत्न पाने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक है। तो जेनजी जनरेशन से मैं अपील करूंगा कि आप उर्दू अखबारात पढ़े। उर्दू अखबार में जिस तरह से हमारे इतिहास को और हमारा जो दर्द और हमारा जो मोहब्बत का जो पैगाम बयान किया जाता है वो कोई और अखबार में नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा जो हमारे उर्दू अखबारात को आप उर्दू सर्कुलेशन और उर्दू पढ़ने को और उर्दू पेपर दलवाने की, मीडिया देखने की कोशिश करें। सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाए अखबार का, क्योंकि हमारी मादरी जुबान से हमें मोहब्बत रखना है। हमारे तेलंगाना और आंध्रा में मादरी जो दूसरी दर्जा हमारी उर्दू जुबान को दिया गया है, लेकिन अफसोस कि हम खुद उर्दू नहीं पढ़ते, हम खुद उर्दू को आगे नहीं बढ़ाते, हमारे बच्चों को खुद हम उर्दू नहीं सिखाते, तो हुकूमतों से क्या हम उम्मीद और क्या खाकी हम आस रख सकते हैं। तो उसके लिए आप तमाम से एक मरतबा गुजारिश है कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, लायर बनाए, दस्तूर सिखाए, कानून सिखाए, साथ ही साथ उर्दू भी सिखाए, साथ ही साथ हमारी मादरी जुबान उर्दू को पढ़ना लिखना भी सिखाए। तो ये थी जो न्यूज एतमाद न्यूज की खास खबर मैंने आप तक पहुंचाई। आजाद कलाम मीडिया को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम के सामने ऐसी कीमती और जरूरी और हमारे कौम की जो दर्द और डिमांड्स है, जो हमारे हक के लिए लड़के जो हासिल करना है, वो तमाम अपडेट्स आप तक आजाद कलाम मीडिया लाता रहेगा। मैं एडवोकेट सादिक शेख, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।